हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज तो मीडिया सुबह से डॉक्टर खेल ही रहा है, मगर इंतज़ार कर लेते हैं चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब की दोबारा जो हेयरिंग होगी इस सारे मामले पर, ताकि जो दूध और पानी बच गया है वो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो कॉलर्स हैं हमारे साथ। सबसे पहले हमजा सलीम साहब हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हमजा साहब? जी मैं ठीक सर, मैं आप सबका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आप सबको मैं खराज तहसीन पर पेश करना चाहता हूँ कि जैसे आप इस दौर में आप सबसे अलग जो आप शो कर रहे हैं ना, एक सब का आपको हमारी तरफ से और हमारे सारे हॉस्टल की तरफ से, मेरे सारे दोस्तों की तरफ से आपको बहुत ज्यादा सैल्यूट है। आपको भी सैल्यूट। कौन से हॉस्टल? जी मैं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पढ़ रहा हूँ, जर्नलिज्म ही कर रहा हूँ, लेकिन हम प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं और हम रोज आपका शो बड़े शौक से देखते हैं। इवन ट्विटर में अक्सर आप हमें रिप्लाईज भी करते हैं हमजा सलीम के नाम से। ओके जी, याद है। जी 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 सर वो मैंने ये कहना था कि हमारे जो इतने फास्ट मीडिया में हम हर नॉन इशू को इतने अच्छे तरीके से उबालते हैं कि हमारे ओरिजिनल इश्यूज ना बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। तो सर इधर होता है कि मैंने रिसेंटली ये मुन्नू भाई की डेथ हुई है, तो इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो है लिटरेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करता, कोई भी उनको सही तरीके से नहीं करता। आपका शो जरा हटके है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप एक कॉलर का डे लेते हैं, ऐसे ही प्लीज एक 5-10 मिनट अपने शो के एंड पे कुछ फलसफा, कुछ आर्ट या कुछ अदब की बातें भी थोड़ी मतलब कर दिया गया, ताकि हमारे जैसे बहुत सारे यूथ जो आपको फॉलो करते हैं इस बहाने से वो इससे भी आशना हो जाएं और इसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इस पे थोड़ा वैलिड आपकी ऑब्जर्वेशन और सजेशन भी है और होना चाहिए। ये हम अक्सर बहुत कुछ होने चाहिए। अभी मतलब हमारे पास एक कोई हिस्ट्री का सेगमेंट भी होना चाहिए, साइंस का सेगमेंट भी होना चाहिए। मसला होता है कि इतनी खबरें आ जाती हैं, कभी कभी हमारे पास प्रॉब्लम सेगमेंट पड़े होते हैं वो 3-3, 4-4 हफ्ते नहीं चलते। प्रॉब्लम डेफिनेशन का है। हम ये समझते हैं 99.9% मीडिया पर्सन कि करंट अफेयर्स का मतलब है पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। यस एब्सोल्युटली। करंट अफेयर्स का मतलब है हर वो मसला जो इस वक्त हमें तंग कर रहा है, हर वो आइडिया जिससे कुछ मुस्बत या मनफी हो सकता है, हर वो चीज़ जो इस वक्त दुनिया में हो रही है, इट्स ऑल करंट अफेयर्स। अगर ये अम्ब्रेला बना दी जाए, इस छोटी सी अम्ब्रेला की बजाय कि जी पॉलिटिक्स एक करंट अफेयर्स है, तो फिर ये मसले सारे हल हो सकते हैं, जिसकी तरफ हमजा सलीम ने इशारा की। स्टेट ऑफ माइंड की बात, बिल्कुल बात सही है। कि अदब और या शायरी या जो भी है सारा, जितना वो बेहतर तर्जुमानी उसकी हो सकती है हालात हाज़िरा के थ्रू ये, लेकिन उसके लिए फिर हमें कामरान अली साहब के पास जाना ही पड़ेगा। हाँ, कामरान अली साहब हैं नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम। गुड। वालेकुम सलाम। सरदर्द में गोली ये बड़ी जूद असर है, पर थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है इससे। हो सकती है कुछ शक्ल समात की शिकायत, आपको यरकान भी हो सकता है इससे। जी जी आप डॉक्टरी शेर सुनाया आपने आज मरीजाना। आप जैसे गरीब सहाफियों ने जो सहाफत को अमीर करने का बेड़ा उठा रखा है, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आप लोगों ने अर्बन और रूरल डिवाइड के गैप को ब्रिज किया हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल में जी। और दूसरा ये है कि डेवोस में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके बरक्स यहाँ डॉक्टर शाहिद मसूद ने उसका एक जो अमली नमूना पेश करके दिखा दिया पाकिस्तान में। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? डेवोस से क्या ताल्लुक है? आपने गंग कर दिया है, मतलब मेरी ज़बान जो है ना इस वक्त गुंग, वरना वो समझेंगे गंद कह रहे हैं। हाँ, गुंग कर दिया है, मतलब मैं गंद तो कब से है यार। लेकिन ये कि चले जो भी आपने मिलाने की कोशिश की है अगर, तो ठीक है, वो मैं हो सकता है मिल गया हो। ट्रम्प से उनका वो है। हाँ हाँ अच्छा। सना बाबर हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सना। जी एक तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना था कि इतने प्यारे प्रोग्राम, आज शायद मेरी जिंदगी का पहला फोन होगा किसी चैनल पे। आपकी बड़ी मेहरबानी। मुझे ये पता करना था, ये जो शाहिद मसूद साहब जो सुबह से और कल से चिल्ला रहे हैं कि 2.5 अरब रुपए, तो उसमें से आप लोगों ने कितना फायदा उठाया? और दूसरा ये
ढाई अरब मैं बताता हूँ। जी जी फरमाइए। कल मुबशिर ज़ैदी साहब कह रहे थे कि लिफाफे की बात कर रहे थे। जी जी। तो वो प्यार का लफ्ज मैं भी खा गई हूँ। लिफाफा लेने वाली बात बता दीजिए खाली। जी देखिए, अब असल में शायद मैंने तुम्हें प्रोग्राम से पहले कहा था कि यहाँ आज डॉक्टर शाहिद मसूद का फ़ोन नंबर लिख लो, इसलिए कि कईयों को ज़रूरत है, उससे वक्त बचेगा। हाँ। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। नहीं, मैंने इसीलिए कहा भारत ज़ाती इन्फॉर्मेशन कैसे निकालें? सुन तो लीजिए। वो ये अच्छा, कह रही सीरियस हो, वो ये कह रही हैं, वो एक मैं कवर दे रहा हूँ यार। शाहिद मसूद साहब एक प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए हुकूमत ने मीडिया एंकरान को 2.5 अरब रुपए दिए हैं। मतलब तो एक और दफा हमें कोई फायदा नहीं हुआ किसी भी चीज का। तो और वो फिर लिफाफे की भी बात कर रही हैं। हाँ। जो हमने वहाँ बोला था कि हमें प्यार भरे लिफाफे तो मिलते हैं लेकिन नोट भरे नहीं मिलते। अब क्या करें यार उसका। हमें जो लिफाफे मिलते हैं उनमें 10 रुपए का टिकट भी नहीं लगता है। नहीं, उस पे तो लिखा होता है, उस पे लिखा होता है पोस्टेज ड्यू। मतलब ऊपर से आपका हाँ कि यार ये कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी था सर। कहते थे बैरिंग, ये वही जैसे बैरल बॉन्ड होता है। जैसे असलम भट्टी साहब है हमारे साथ कराची। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। आपसे बहुत पुरानी ताल्लुकात हैं, आपसे हमेशा फोन पे बात होती रहती है जी। आज माशाल्लाह से सारे चैनल जो हैं वो डॉक्टर खेल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो मैं भी चाह रहा हूं कि उस सिलसिले में आपकी एक न्यूट्रल राय मालूम कर लूं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने ये कहा है कि एक बैनुल अक़वामी रैकेट है जो यहाँ की वीडियो ले जाके बाहर बेचता है और फिर वो बिकती है और बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक कोई गैंग है जो ये काम चला रहा है। तो आप ये देखें कि उन्होंने एक बयान दिया है, उसके पीछे पूरी गवर्नमेंट जो भट्टी साहब वो गैंग की तफसीलात ही थोड़ी सी बता देते अदालत को किसने रोका था। तो अदालत को बताएंगे जब अदालत उनको बुलाएगी। अभी अगर बुलाया था तो देखें दो चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं। जिस गैंग की बात हो रही है और जो पीडोफाइल गैंग पकड़ा भी गया चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला, वो उस वक्त वो चीज़ सामने आई थी। मेरे ख्याल में कहीं ये कंफ्यूज हो गया है। अभी तक तो JIT की तहकीकात हुई हैं, उसमें ये एंगल सामने नहीं आया है। हो सकता है ये बात वो नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह ये कहा गया कि उनके अकाउंट्स हैं और एक अकाउंट में 16 लाख यूरो आए हैं, उस पर स्टेट बैंक ने वजाहत दी है कि उसका कोई भी पाकिस्तान में अकाउंट नहीं है। तो मसला इतना सा है, इसीलिए हमने कहा कि ठहर जाएं। अभी इस केस का जो भी कल की बात है, इतवार को होगा, जो भी होगा सामने आ जाएगा। तो लिहाजा वी शुड नॉट जंप ऑन द कंक्लूजन्स। लेकिन बज़ाहिर क्योंकि मुल्की इदारों की तरफ से खासतौर पर स्टेट बैंक ने एक बयान दिया है, इस वजह से मीडिया पर बात हो रही है। जी अच्छा, दूसरी बात, ऑब्वियसली लोग अपना गुस्सा भी निकाल रहे हैं एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स ऑन मीडिया। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जहाँ तक इंटरनेशनल चाइल्ड पॉर्न रिंग्स की बात है, ये 100 बल्कि 1000% दुरुस्त है। और इसका जो स्केल है, अगर आप कभी इसके बारे में रिसर्च करें आप दंग रह जाएंगे। इट इज़ शॉकिंग। और मतलब और इसकी मार्केट में कौन कौन लोग शामिल हैं जो कस्टमर्स हैं, वो उससे ज्यादा शॉकिंग है। उस पर हम तफसीली बात कर सकते हैं मंडे को, अगर आप लोग चाहें। पिछले साल सरगोधा में भी यही केस हुआ था, ठीक है। जहां तक इस केस की बात है, या तो हम थर्सडे को ही हम बात कर रहे थे कि वो कह रहा है कि वो ले गया उसको और एक खाली प्लॉट पे, राइट, कचरे के ढेर में 4 दिन वो बच्ची गायब रही है। कहाँ थी? क्या ये अकेला था या इसके साथ एक गुरु था? ये अभी सवाल बाकी है। मोहम्मद आरिफ साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अर्से बाद अपने मुल्क में वापस आया हूँ। लेकिन जो कराची का मैं हाल देख रहा हूँ यहाँ पर, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कराची बहुत पीछे रह गया है मुल्क के दूसरे शहरों से, खासतौर पर लाहौर से जी। और इस पे मर्दमशुमारी का भी इशू है, वो बहुत सारी चीजों में दब गया है, वो उस पर कोई बात नहीं कर रहा है जी। लेकिन इसके फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कराची के लिए, जरा आप इस पर कुछ तवज्जो दें। बिल्कुल। इस पर हमने काफ़ी तफसीली एक शो किया था आरिफ साहब, क्योंकि शायद आपने ना पता हो, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है जहाँ पर सिंध हुकूमत भी है, कराची की जमातें भी, सब ने मिलकर पार्लियामान में भी ये डिसाइड किया है कि 5 नहीं अब 10% ब्लॉक में का री ऑडिट होगा, उसमें कराची भी शामिल होगा। क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ मरदमशुमारी को लेकर के खासी जो कंट्रोवर्सी है वो जनरेट हो चुकी है। लेट्स होप के री ऑडिट जो होता है उससे सारी चीज़ें वाजे हो जाएं।
तमाम ही जमातों ने इस पर एतराज़ किया है सिंध की, और उम्मीद यही है कि इस तरह ये मसला सॉल्व हो जाए। जी, और अभी क्योंकि इंतखाबात होने हैं तो कम से कम कराची शहर की पॉलिटिक्स में तो ये एक इशू बार-बार आएगा, शायद इलेक्शन में भी इलेक्शन इशू होगा ही, इलेक्शन कम से कम एमक्यूएम की तरफ से लिमिटेशंस होंगी और वो सारा कुछ को करके। हिना साहिबा है कराची से, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी हेलो हेलो जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी बोले जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हिना बात कर रही हूँ, कैसे हैं आप तीनों? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, बस मुझे एक आप हैंड्स फ्री से बात कर रही हैं या डायरेक्ट फोन से बात कर रही हैं? मैं डायरेक्ट फोन से बात कर रही हूँ। अच्छा, बहुत दूर से आवाज आ रही है, अगर आप थोड़ा सा ऊंचा बोल लें। अच्छा, मुझे ये सिर्फ अपनी मालूमात में इजाफा करना है जी कि जो अभी एक भाई का फोन आया था, उन्होंने बोला हर चैनल डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा है, वो तो सच बातें खेल रहा है, लेकिन ये है कि इससे एक चीज सामने आई कि हर चैनल की कोई बैकडोर पॉलिसी भी होती है। इतना बड़ा इल्जाम कह लें या कोई खबर कह लें, निजी तौर पर उन्होंने दी है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके चैनल की इस पे क्या पॉलिसी है। और दूसरी मेरी एक छोटी सी सजेशन ये है कि ये प्रोग्राम का नाम चेंज करके रख दें, पूरा हटके। अच्छा जी, आप चाह रही हैं कि जो तवज्जो थोड़ी सी हटी हुई है नहीं, वो भी आ जाए और ये प्रोग्राम ही हट जाए। अब प्रोग्राम ही हट जाए, यही चाहिए कि नहीं देखें, चैनल की पॉलिसी अपनी जगह, जो ज़ाती पॉलिसी होनी चाहिए हर सहाफ़ी की, 3 अल्फाज हैं, allegedly, reportedly, according to sources। हमें हमेशा सिखाया गया है कि बेटा हाथ पैर बचा के काम किया करो, ये ना कहो कि किसी ने मुझे बोला वुसत मेरा दुश्मन है, कोई मुझे कहे कि यार तुम्हें पता है मैंने कल रात वुसत को देखा था काले लिबास में जाके ना लोगों के गले काट रहा था, अब अगले दिन मैं टॉक शो में बोल दूंगा वुसत काले लिबास पहन के गले में लोगों के गले काट रहे हैं, ये गलत होगा। मैं कहूंगा कि एक खबर के मुताबिक, जराए के मुताबिक ये हो सकता है, तो कम से कम थोड़ी सी कवरेज हो जाती है। लेकिन दूसरा ये कि जहाँ तक हमारे चैनल की पॉलिसी है, तो हमने वही रिपोर्ट किया है कि जनाब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, स्टेट बैंक ने ये जवाब दे दिया, उससे आगे मेरे ख्याल में रिपोर्ट करना चाहिए, और रिपोर्ट ही कर रहे हैं हम कि जनाब ये हुआ है, ये नहीं सेटल करने चाहिए। हाँ, स्कोर्स नहीं सेटल एग्जैक्टली। तो स्कोर सेटल करने के बहुत मौके होते हैं, सोशल मीडिया से बढ़ के क्या कौन सी जगह है ऐसी, वो बंदे का अपना स्कोर ही सेटल हो जाता है इन चक्करों में। वैसे मजाक के अलावा एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, और हमारे अगले कॉलर हैं कामरान अफसल साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर जी, मैं ये कहना चाहूँगा, माशाल्लाह तीनों मुतबर साफ़ी हजरात बैठे हुए हैं और रीजनेबल और लॉजिकल जो है वो प्रोग्राम करते हैं। आजकल जो एक मशरूम ग्रोथ हुई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, और उसमें जो रिपोर्टर, सहाफ़ी और पता नहीं कौन कहाँ से आ जाता है, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस और इदारे भी देखे गए हैं जो ना तो प्रॉपर ट्रेन करते हैं अपने रिपोर्टर्स को, ना उनको सैलरी देते हैं, कुछ भी नहीं करते। और एक नया ट्रेंड जो एंकर पर्सन्स का आया है, जिसका कोई बैकग्राउंड का पता नहीं है, ना कोई उसकी प्रोफेशनल और वो है। अब जैसे मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे BBC होता था, एक PTV होता था, और न्यूज़ और प्रिंट मीडिया ज़्यादा होता था। तो वसतुल्लाह खान साहब को हम जब से जानते हैं, तो एक स्टैंडर्ड होता था, एक सहाफ़ी जब कोई बात करता था तो हमें पता होता था कि वो सच्ची बात होगी और उसके पीछे वो उसको ऑन करेगा। तो अभी मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो मोतबर सहाफ़ी हजरात हैं, क्या आप लोग बैठकर इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं कर सकते जो कि ऐसे हजरात को जो है वो क्वेश्चन करें, उन पर भी पाबंदी हो अगर वो कोई गिल्टी हो। अब जैसे शाहिद मसूद साहब ने इतना बड़ा जो है वो एक सनसनी फैलाई पूरी जो है वो पाकिस्तान में, और सोशल मीडिया की वजह से जो है वो हाइप क्रिएट हो गया, और आज वो कह रहे हैं कि जी मैंने जो है वो तो ऐसे ही जो है वो किया था, ये वो किया था, और कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह ये एंकर पर्सन और साथ ही ये आप लोगों ने उनको कैमरा और माइक नहीं दिया, उनके हाथ में गन दे दिया है, और दे आर अनट्रेंड सोल्जर्स के जिस पर चाहे जो है वो फायर कर दें और अनअकाउंटेबल हैं। ठीक है, मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग बैठ के कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन डेवलप करें, उनकी अकाउंटेबिलिटी करें और उनको जो है वो टास्क पे लें। थैंक यू सर। साहब पहले आप जरा बता दें। मिसाल अच्छी है,
गन वाली अलग। चलो उस तरह से गन पे तो आए, हाँ बंदर के हाथ में उस तरह भी हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन वो कभी कभी अपने ऊपर भी चला देते हैं ना, इसीलिए कहते हैं ना ये आम। मैं जवाब दे देता हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई सहाफ़ी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकता, बनाएंगे अगर एक पर अटैक करेंगे वो कहेंगे कि जी आप दूसरे की कई बार ज़ाब्ता अखलाक बना, नॉट पॉसिबल। ज़ाब्ता अखलाक से क्या वैल्यू है? नहीं मैं उन्हें बता वही बता दें आप। कई बार बना ज़ाब्ता अखलाक, लेकिन वो कागज़ पे ही रह जाता है। और ये सिर्फ सहाफ़त का नहीं, वो हमारे रिपोर्टें हों, ज़ाब्ता अखलाक हो, कागज़ पे ही रह जाते हैं, कानून भी कागज़ पे ही रह जाते हैं। और दूसरी बात है कि फाइनली देखें, किसी ने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी। अकाउंटेबिलिटी करनी है तो आपने ही करनी है, और अकाउंटेबिलिटी का जो हथियार आपके हाथ में वो है रिमोट कंट्रोल। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी तुम तो नहीं कर सकते, तुम भी नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी मैं खुद कर सकता हूँ, खुद ही कर सकते हैं। और अगर खुद करनी नहीं है हाँ तो नहीं कर, फिर व्यूअर ही डिसाइड करेगा। फिर जब आप करेंगे तो उसके भी रास्तों में से निकल जाऊंगा। बिल्कुल। आई मीन देखें, आखिरी बात यही है ना बॉस, कि अल्टीमेटली व्यूअर पे ही है। अगर आपने 10 दफा एक रेस्टोरेंट से खाना खाया, नहीं है, ये गलत आर्गुमेंट है कि कैसे गलत आर्गुमेंट है? अच्छा तो मुझे प्रैक्टिकली बताएं, कौन रेगुलेट करेगा? कैमरा करेगा ताकि स्टे ऑर्डर मिल जाए? बॉस होगा नहीं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रियलिस्टिकली। नहीं तो अगर देखो व्यूअर क्या करेगा, मैं बताता हूँ, उसे बता दिया इज अ प्रोडक्ट और व्यूअर उसे खरीद रहा है। ये ही मैं कह रहा हूँ। अगर कंपनी का बॉयकॉट करते कैसे करते हैं, उसके प्रोडक्ट नहीं खरीदते आप, राइट? फिर एडवर्टाइजर को मैसेज जाता है, यही है ना। देखो बॉस, अगर 10 बार आपने एक रेस्टोरेंट पर खराब खाना खाया और 10 बार आपको जुलाब हुआ है, 11वीं दफा अगर उसी रेस्टोरेंट पर आप जा रहे हैं तो इट इज योर फॉल्ट। दैट इज एज सिंपल एज दैट। मैं तो कोई सिंपैथी नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। आज आपका दिन है। लाहौर से हैं फैसल नवीद साहब। जी फैसल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे खुशी है आप तीनों मौजूद एंकर पर्सन हम लोगों की बातें बड़ी ध्यान से सुनते हैं और हमें काटते नहीं हैं। यहाँ पे तो अब ये रवायत बन गई है कि लोग अपने प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों को बुला लेते हैं लेकिन उनकी बात काट के खुद अपनी बात चला देते हैं। उसकी वजह हमारा ये लालच है कि कुछ सीखने को मिल जाएगा अब जैसे लोगों से। हम तो स्टूडेंट हैं बेसिकली। क्या बात है। मतलब उसमें हमारा इंटरेस्ट फैसल साहब ये है कि हमें कुछ आइडियाज भी मिल जाते हैं। तो ये आप लोगों की मेहरबानी है। इसमें हमारा भी पूरे हफ्ते बोल के कभी हम भी थक जाते हैं। लेकिन फरमाइए। बिल्कुल, आप 100 लफ्जों की कहानी करें या सैयदबीन का प्रोग्राम करें, हमें बड़ी खुशी होती है। आज हम आपको वो वाली नहीं है। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं गिल्टी हूँ। मैं आपसे एक जो सोशल इशू है वो शेयर करना चाहता हूँ। जी। हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, कॉलोनी में या हमारे आसपास हम अक्सर घरानों में देखते हैं कि एक लड़का है जिसकी 10 साल से शादी नहीं हुई और घर वाले भी इसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक। हमारे माशरे में ऐसी भी खवातीन बैठी हैं जो 15-15 साल से शादी नहीं हुई या बेवा है या अर्ली डाइवोर्स है, उनकी शादी नहीं हुई। ऐसे भी कोई अंकल रहते हैं 60-70 साल के जो अमीर हैं, शादी नहीं की लेकिन घर में 2 जवान नौकरानियां रखी हुई हैं। आई एम सॉरी टू से हम अपने माशरे को किस तरफ लेकर जा रहे हैं और हम इसको इग्नोर करते हैं। सेकेंडली, आप इतने मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, हमारे चीफ जस्टिस साहिबान, लाहौर के जस्टिस साहिबान या हाई कोर्ट के, सेशन कोर्ट के, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं वो घर बैठ जाते हैं या लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। क्यों ना आप लोग इसको एक जस्टिस कानूनी तौर पे उन जगहों को जाके विजिट करें, ऑर्फनेजेस के, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स के, बॉयज हॉस्टल्स के, जहाँ पे किसी की कोई नजर नहीं पड़ती। मदरसों में जाएं, उन लोगों के मसाइल सुने, कैसे एक कमरे में 8-8 बच्चे साथ-साथ सो रहे होते हैं और साथ उनके बड़े उस्ताद सो रहे होते हैं। आई एम सॉरी टू से दिस आर टफ कमेंट्स फॉर माय साइड, लेकिन प्लीज आप इसको भी एड्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है। और मुझे इनसे ना एक बात याद आ गई, भारत में या और कहीं ममालिक में ना जर्नलिस्ट बाकायदा गाँव में जाते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जा कर के उनको बताते हैं चीज़ें, लेक्चर देते हैं। और मैं हैरान था, बाकायदा टोलियों की सूरत में जाते हैं। तो इनकी तजवीज़ अच्छी है कि भाई अगर कोई रिटायर भी वैसे घुसने कौन देगा वहाँ? हाँ, घुसने कौन देगा? नहीं सर, घुसने की बात नहीं है। अगर आप सही नीयत से जाएंगे तो मेरे ख्याल में कोई मना भी नहीं करेगा। लेकिन ये कि वाकई आप तमाम, और ये जाहिर है उन्होंने जजेस, रिटायर्ड जजेस की भी बात की और सारे, और मदारिस की जो उन्होंने प्रॉब्लम्स कही है बिल्कुल सही है। और इसमें मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन भी शामिल कर देता हूँ। बिल्कुल स्ट्रीट चिल्ड्रन, बहुत चीज़ें, और ब्रोकन फैमिलीज शामिल कर देता हूँ। आई अंडरस्टैंड, वी एग्री विद यू फैसल साहब। और अब मोहम्मद अब्बास हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है खान साहब? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर
आपको अक्सर देखता रहता हूँ और पढ़ता रहता हूँ। थैंक यू। आपकी तबीयत सेहत ठीक है? दूसरा, मैं असल में ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल जो सिस्टम चला हुआ है, हम लोग टीवी के ऊपर बैठ के एंकर पर्सन को देखते हैं और उनको सुनते हैं और कुछ उनकी बातों पे एतबार करते हैं, मगर आज तकरीबन सारा दिन मैं परेशान रहा हूँ। एक चैनल शाहिद मसूद को डिफेंड कर रहा है, 10 चैनल उसको झूठा करार दे रहे हैं। किसकी बात के ऊपर यकीन करें? गुड क्वेश्चन। थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। और इसके अलावा अगर एक सीएम या कुछ और किसी भी कहने के तालील बजा दिया या क्या प्रॉब्लम है, सारा मीडिया ने शोर मचा दिया है, किसी ने क्रेडिट ले लिया। एक अच्छा काम हुआ है, किसी ने भी किया है, अदारे ने किया है या एक सीएम ने किया है या एक पीएम ने किया है, मगर एक कहने के कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है, मगर कहने के समझ नहीं आ रही कि किस तरफ हमारा माशरा जा रहा है। कहीं जा ही तो नहीं रहा, यही मसला है, गोल गोल घूम रहा है। दूसरी बात से हम मुकम्मल तौर पे एग्री करते हैं। पहली बात जो है आपकी कि शाहिद मसूद साहब के बारे में कुछ मीडिया चैनल्स ये करें, कुछ ये, इसीलिए हमने शुरू में कहा कि लेट द इशू डिसाइड बाय द कोर्ट। ज़रूरी नहीं है कि आपको जंप करके पहले पहुंच जाना है, अदालत से भी और किसी और से भी। जर्नलिज्म तो ना हुआ ना, फुर्तियाँ तो ना हो, तो उस्तादी ली। हाँ उस्तादी सही कह रहे। सबसे पहले हाँ, ये खबर हमने आपको दी है, जरूरी नहीं है कि खबर सच्ची है, लेकिन सबसे पहले ये झूठी खबर हमने आपको दी है। और वो एक बड़ा नारा बड़े मजे का मुझे लगता है कि हर चैनल कह रहा था सुनी नहीं है ना। सबका ये है। हम सनसनी मैं शायद तो नहीं, मगर मैं सनसनी नहीं फैलाता। नहीं, सनसी फैल गई। मोहम्मद बनारस आवान लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। ये सर जो डॉक्टर साहब का कहते हैं, इस पे क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगी क्या? जी, जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले रही है? जी सुप्रीम कोर्ट ने ही एक्शन लिया है। पहले तो तस्दीक करेंगे ना जी, फिर एक्शन लेंगे। I mean, बिना तस्दीक किया तो एक्शन नहीं लिया जा सकता। एशकन, हाँ वो एशकन होता है, वो एक्शन नहीं होता। एक्शन से पहले जो होता है वो एशकन होता है। तो इस अदालत उज़्मा है वो, उनके सामने केस भी है, उन्होंने खुद नोटिस भी लिया है, तो उम्मीद यह है कि वही इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर अदीब और रहमान साहब अटक से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल खैरियत। सर आप मतलब एक्चुअल डॉक्टर हैं या आप भी टीवी वाले डॉक्टर हैं? कौन से वाले? नहीं, मैं असल में पीएचडी डॉक्टर हूँ। फिर सही है। तो मतलब आपको दवाइयों वाले डॉक्टर नहीं है, आप किताबों वाले आप सीनियर डॉक्टर हुए ना सर। बस फिर हो सकता है फार्मेसी में पीएचडी की हो, आप कैसे कह सकते हैं कि दवाई? पूछ लें आप। हाँ, मैंने तो मैथमेटिक्स में पीएचडी की। अच्छा, देख लेना सर बॉस भाई का। तो मैं भी बस आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ और वाकई जरा हट गई है प्रोग्राम। तो एक रिक्वेस्ट भी थी कि कोई टाइमिंग पहले नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी टाइमिंग आपकी चलती है उसकी वजह से। डॉक्टर साहब एक मशवरा दे देता हूँ मैं आपको, उससे आपका हल हो जाएगा मामला। सुबह कितने बजे उठते हैं आप? सुबह तो वही तकरीबन 7 बजे 6 बजे। एग्जैक्टली 7 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट में आता है और शाम को 4 बजे भी आता है। तो आप लेकिन शाम 4 बजे वो ब्रेकिंग न्यूज के नजर हो जाता है। हाँ, और अगर ये ना 7 बजे वाला सबसे अच्छा है, और अगर ये ना मिले तो इंटरनेट पे आप जब चाहें डेट टाइप करके गूगल में जरा हट के यूट्यूब पे जो हमारा डॉन न्यूज का चैनल है वहां जाकर के सामने पड़े होते, तो ये है। और अब है हमारे साथ, और हमारे साथ है वुसत के घर। सर वुसत साहब, आप मोहम्मद सज्जाद साहब हैं रहीम यार खान से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, जो आपने बोलना था उसके बगैर तो वो भी नहीं बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बात कर रहा हूँ लैया से। लैया से। अच्छा जी, सॉरी, दोबारा नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सर, आपके इन भाइयों को मैं सलाम पेश करता हूँ। जी सर, ये सज्जाद साहब रहीम यार खान से? नहीं, ये लैया। जी सर, मैं 3 भाइयों को सलाम पेश करता हूँ और वसतुल्लाह खान साहब से बात करनी है। बात कर ले सर, आपसे ही बात करें। अच्छा, इन दोनों से तो नहीं करनी ना, चले मुझसे बात करें। वसतुल्लाह खान से बात करनी है कि हम आपकी मीठी आवाज से बहुत मोहब्बत करते हैं। जब मैं शायरीन सुना करता था, एक सोना कड़ा दी गाल है तो सर, ये तकरीबन सर ये माजी करीब या माजी बैद भी कह सकते हैं, उस वक्त जब ये पक्के सराय की उर्दू बोल रहे हैं। जी जी
जी जी। ये उस वक्त की बात है जब सर वुसअतुल्लाह खान साहब मकतूब पाकिस्तान पेश किया करते थे एतवार के दिन। ठीक है, ठीक 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 ठीक। ते हम बड़ी मोहब्बत से प्यार से सब इकट्ठे बैठ कर सुनते थे। और आपको भी मेरी फरमाइश है कि अगर इस प्रोग्राम के आखिरी 3 मिनट मकतूब पाकिस्तान पेश किया जाए तो इस प्रोग्राम को रंग लग सकता है। ठीक है, तो आज के हवाले से कोई बात करना चाहेंगे आप? बस प्रोग्राम सर बहुत अच्छा है, बस ये फरमाइश है अगर वुसअतुल्लाह खान साहब पूरी कर दें तो बहुत मेहरबानी। ठीक है, सी कोशिश करें सु, बड़ी मेहरबानी। ब्रेक ले लें? जी ब्रेक ले लें, बिल्कुल ब्रेक ले लेते। वेलकम बैक। आखिरी सेगमेंट है और हमें मोहम्मद वसीम साहब ने ज्वाइन किया। मोहम्मद सलीम मोहम्मद सलीम चले गए। देखो आप लोगों ने नाम के मसले में ना बंदे को। शबीर हुसैन साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी सर, शबीर हुसैन बात कर रहा हूँ कराची। जी सर। जी जी। ये एक साहब भी आए थे, आप तीनों भाइयों को पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बार मेरी कॉल मिली है। जी जी हुकुम सर। और अच्छा, ये एक साहब भी आए थे, वुसअतुल्लाह खान की बात कर रहे थे कि पहले हम सेविन पे सुना करते थे, हम आज भी सुनते हैं इनको सेविन पे हर इतवार को, संडे को। जी थैंक यू। बात से बाद इनका कॉलम। और दूसरा जो है वो जरार खोरो साहब से मेरी गुजारिश थी कि ये आजकल चल रहा है अपना डार्क नेट और ये बहुत चल रहा है, तो जरार खोरो साहब मंडे डन। पिछले साल भी किया था इसके सरगोदा वाला केस आया था, लेकिन अब बात बहुत आगे निकल गई है, तो बिल्कुल मंडे को ही इस पर तफसीली बात होगी। वेब जो है डेफिनेटली नहीं, वी विल टॉक अबाउट, नो प्रॉब्लम। कैसर फारूक साहब हैं जेहलुम से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, एडवोकेट कैसर अली फारूक जेहलम से बात कर रहा हूँ। जी जी। सर पहले तो आई एम वेरी लकी कि मेरी कॉल मिल गई है, काफी दिनों से मैं ट्राई कर रहा था। और सर उसके बाद मेरा एक ये क्वेश्चन था कि सर मीडिया पे मैंने काफी एंकर को, आप लोगों को, सबको सुना है कि लोग कहते हैं कि सियासतदानों का एक्सेट्रा सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और पूछ-गीछ उनकी होना चाहिए कि वो अपनी लॉज को अपने हाथ में ना लें। सर मेरा एक मोहब्बाना सा सवाल है कि जिस तरह डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने अभी चल रहा है कि फेक न्यूज दी है, यानी लेट इट बी डिसाइडेड कि वो तो चले कोर्ट में पता चलेगा। पर सर आया क्या मीडिया हाउसेज में भी कुछ ऐसा क्राइटेरिया आपके पास अवेलेबल है कि अपने एंकर को या कुछ कंट्रोल करें कि आपने किस तरह की न्यूज देनी है, किस तरह की नहीं देनी, और अगर कोई फेक न्यूज दे रहा है उसके बाद आपके मीडिया ओनर, चैनल ओनर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? सर जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद सर ऑब्वियसली चैनल तो वो छोड़ के जा नहीं रहे, ना उनका चैनल उन्हें निकाल रहा है चैनल से, ये तो श्योर है। तो सर क्या मीडिया हाउसेज में भी कोई आप ऐसा? जी कैसर साहब, होता ये है कि चैनल तो शाज़ो नादिर ही कार्रवाई करते हैं एंकर्स के खिलाफ। हाँ अलबत्ता कुछ मिसालें ऐसी हैं कि जब किसी ख़ास वजह से सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो कुछ एंकर्स को उन्होंने जो है डिसोन किया या अलग कर दिया, ऐसी लेकिन इक्का मिसालें हैं। अच्छा, इससे भी बड़ी बीमारी ये है कि फ़र्ज़ करें कि आज मैं एक फेक बात कर दूं तो बजाय इसके कि कल के प्रोग्राम में मैं माजरत कर लूं, मैं उसे डिफेंड करने पे आ जाऊंगा और चैनल भी ये समझता है कि सॉरी करना सुबकी है। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त मर्ज है। जी, और आखिरी बात, क्योंकि ये खुद आप एडवोकेट हैं, ठीक है, तो हमने हज़ार केसेस ऐसे देखे हैं वकला गर्दी के भी। राना इकबाल साहब हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे सर? कैसे? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक हो आप? ठीक हो सर? जी, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। शुक्रिया जी सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर बताइए, अपनी बात कीजिए। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये डॉक्टर मसूद साहब ने जो ये बयान दिया है, जी जी सर, अगर आप कौन करेगा इसमें जो इतनी कर दे, अगर आप साथ में टीवी बड़ी जो बात उसने हुकूमत के खिलाफ की है जी, तो इसका एहतसाब कौन करेगा? आप करेंगे, और तो कोई नहीं करेगा। और फिलहाल मुझे लगता है शायद सुप्रीम कोर्ट ही कर दे, तो जब को अदालत में फैसला चला गया है तो 48। अच्छा, वैसे एक बड़ी मजेदार मुझे बात नजर आई आज, हाँ, और नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत वो रिपोर्टर्स और वो एंकर्स जो खुद जिनकी तकरीबन 70 से 80% खबरें गलत पहुंचती हैं,
वो अभी अलमबरदार बने हुए हैं कि ये देखें इसने गलत खबर दी है। तो सर थोड़ा सा हम अपनी गिरबान में भी झांक के देख लिया करें ना जी। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ, मलाला है कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मलाला साहिबा फरमाइए। मैं सबसे पहले तो मोअज़्ज़िज़ जो हमारे एंकर साहिब हैं उनको सलाम कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद जो है मैं एक डिस्कशन करना चाहती हूँ थोड़ा आप लोगों से, तो प्लीज पहले मेरी कॉल ना कर। नहीं आप बताइए, फरमाइए। ये जो पंजाब में है, जो हमारे पश्तून बलूच भाइयों के साथ जो जुल्म हुआ है, तो जिस तरह उनको दहशत का निशाना बनाया गया है, तो प्लीज इन पे कोई एक्शन ले। हमारे जो टीवी वगैरह में बहुत डिस्कशन होती है, हर बात पे होती है, लेकिन हमने इस पर कोई डिस्कशन नहीं सुनी, तो हमें इस बात पे अफसोस हुआ है। जी पंजाब यूनिवर्सिटी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी जो हम पंजाब की हुकूमत और वफाकी हुकूमत के फौरन इस पे एक्शन लिया जाए। ठीक है जी। जब ये लाहौर में पश्तून प्रोफाइलिंग शुरू हुई थी तो उस पे जाहिर है कि मीडिया ने खासा इशू बनाया था और सियासी जमातों ने भी इस पे स्टैंड लिया था। और बलूचिस्तान में भी सराइकी मजदूर, पंजाबी मजदूर, कभी कभी सिंधी मजदूर जो हैं वो ये जिस वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हो पंजाब यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। ये जो जमात जो लास्ट वीक हुआ था उनमें जो तसादुम हुआ ये कि वो 20-30 लड़कों पर इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे काट दिए गए, जिस पे खासी बहस चल रही है कि यार स्टूडेंट्स के ऊपर आप हद है यार, इंसदाद दहशतगर्दी नौरीन लगारी को तो आप मतलब घर पहुंचाते हो ना कि जी नहीं कोई बात नहीं बेटी, अगर तुमने खुदकुश हमले में 50 लोगों को मारने की कोशिश की थी, आपने तुम्हें माफ कर दिया और यहाँ पर दहशतगर्दी के पर्चे। ये वो जो तर्जुमान है जमातुल अहरार असल में आजकल कम पड़ गए यार दहशतगर्द। अच्छा, ओ पर्चे ज्यादा हैं और लोग कम हैं, इसीलिए पर्चे काटे जा रहे हैं। अच्छा, थोड़े से और बच जाए। फाइनल ठीक है। हाँ, फाइनल तारिक साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, बहुत है ना खुशी हुई, चले मेरी कॉल लग गई है। ये डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के लिए मेरा एक ना मासूमाना सा मशवरा था। बताएं कि ना इन्होंने जो कारनामा दिया है और जो है ना आवाम को गुमराह किया है और ये करते आ रहे हैं, वो बड़ा लोगों के लिए जो है ना पार्टियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए बड़ी हमदर्दियां और है ना डायग्नोस करते थे उनके आने वाले मसले को। तो इनके लिए मेरा एक इनका मशवरा है, आप लोगों के तवस्सुस से इनको पहुंच जाए तो इनको तो चाहिए कि फौरन कोई सियासी पार्टी, कोई पीएसपी वीएसपी ज्वाइन कर लें, इनके ऊपर जो इल्जामात है वो भी डिनाई हो जाएंगे। और है ना हमें ये तो पता चल गया कि पीएसपी के बारे में आप क्या समझते हैं। बहरहाल थैंक वेल डन, वेरी वेल डन। और आज इजाज़त ले लेते हैं। जी बिल्कुल, इजाज़त ले ली जाए हम तीनों की तरफ से। खुदा हाफिज़। मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।